प्रभात बच्चों, मैं आपकी सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका और आज हम सामाजिक अध्ययन का पाठ 8 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है उष्ण मरुस्थल सऊदी अरब। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 8 उष्ण मरुस्थल सऊदी अरब। तो सऊदी अरब क्या है? उष्ण मरुस्थल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होते हैं उष्ण मरुस्थल। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत विश्व के सभी मरुस्थलीय डेजर्ट प्रदेश आते हैं। ये रेगिस्तानी क्षेत्र, ठीक है, रेगिस्तानी जहाँ रेत होती है, ठीक है, रेत ही रेत, गर्मी, सूखा, तो ऐसे क्षेत्र जो है सभी किसके अंतर्गत आते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत विश्व के सभी मरुस्थल आते हैं। मरुस्थलीय प्रदेशों में गर्म सूखी रेतीली भूमि पाई जाती है और वहां अधिक गर्मी भी पड़ती है। संसार के अधिकतर मरुस्थल कर्क वृत्त और मकर वृत्त पर या इनके आसपास हैं। तो आपको मैंने बताया था काल्पनिक रेखा है हमारी ग्लोब पर, जो हमारा ग्लोब है जिसमें हम सभी देश व महाद्वीप महासागर की गणना करते हैं, तो उन ग्लोब पर क्या है? काल्पनिक रेखा। तो कर्क वृत्त और मकर वृत्त अक्षांश काल्पनिक रेखा है, ठीक है, विशेष रेखाएं हैं ये जिनका नाम है अक्षांश रेखाएं हैं जिनका नाम है कर्क और वृत्त। तो या तो इनके आसपास है ये मरुस्थल क्षेत्र या फिर इन्हीं इन्हीं रेखाओं पर है। इन भागों में जनजीवन का अध्ययन करने के लिए हम सऊदी अरब को चुन सकते हैं। तो ये रहा सऊदी अरब आपका बच्चों, ये रहा सऊदी अरब, ठीक है, जो ईरान से भी लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए सहारा है, सहारा से हल्का सा लगा हुआ, बीच में क्या है? सऊदी अरब। ये हमारा संसार का मैप है, संसार का मानचित्र है, इसके अंतर्गत ये रहा सऊदी अरब। आगे स्थिति देखिए सऊदी अरब की और अच्छे से। सऊदी अरब देश अरब प्रायद्वीप, प्रायद्वीप यानी जो तीन ओर से पानी से यानी जल से घिरा होता है। ये देखिए 1 2 3, 1 2 3, तो तीनों ओर से 1 2 3 इस तरह से पूर्व पूर्व की ओर से, पश्चिम और दक्षिण से, तीनों ओर से क्या है? ये पानी से घिरा हुआ है। और पानी से तीनों ओर से पानी से जो आपके द्वीप महाद्वीप या द्वीप घिरे रहते हैं वो आपके प्रायद्वीप कहलाते हैं। महाद्वीप के जो हिस्सा है जो तीनों ओर से पानी से घिरा है वो प्रायद्वीप कहलाता है। ठीक है, सऊदी अरब लाल सागर और ईरान की खाड़ी के बीच स्थित है। यह यमन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, ईरान और जॉर्डन से घिरा हुआ है। क्या? सऊदी अरब। यह देश बड़ा पठार है, तो ये देश जो है बड़ा पठार है और इन सबके आसपास ये घिरा हुआ है। यमन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, ईरान और जॉर्डन। ठीक है, तो आगे देखिए। अब जलवायु देखिए। जलवायु सऊदी अरब बहुत गर्म और शुष्क है, मतलब यहाँ की जो जलवायु है गर्मी बहुत होती है, सूखा, चारों तरफ से गर्म हवाएं, इस तरह से बहुत ज्यादा जलवायु कैसी? सूखी है, शुष्क है। सऊदी अरब की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। गर्मियों में यहाँ का तापमान बहुत ऊंचा चला जाता है, यानी बहुत गर्मी पड़ती है क्योंकि मरुस्थल की रेत बहुत गर्म हो जाती है। धूल भरी तेज आंधियां चलने लगती हैं। दिन के समय भयंकर गर्मी होती है लेकिन रातें ठंडी और सुखद होती है क्योंकि रेत जितनी जल्दी, जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, तो वहां पर रेत जो है जितनी जल्दी गर्म होता है उतनी जल्दी ठंडा भी हो जाता है रात होने पर, तो इसलिए रात को राहत मिल जाती है। सऊदी अरब में बहुत कम वर्षा होती है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में जलवायु सुहावनी होती है, यानी कि सऊदी अरब के ऐसे क्षेत्र, ऐसे मैदान जो समुद्र के किनारे किनारे वाले हिस्से जो है आपकी भूमि का, वहां तो क्या है? ना ज्यादा गर्मी ना अधिक सर्दी, तो समुद्र की वजह से यहाँ पे सुहावना मौसम रहता है। यहाँ कुछ पहाड़ी स्थान है जो गर्मियों में ठंडे रहते हैं और सऊदी अरब में रेतीले तूफान आना रोज की बात है। तेज आंधियां रेत की विशाल मात्रा को अपने साथ उड़ा ले जाती है और उसे दूसरी जगह गिरा देती है। तो इस तरह से रेत की आंधियां जो चलती हैं विशाल, तो एक स्थान से दूसरे स्थान को क्या होता है? मिट्टी को उड़ा के ले जाती है, तो छोटे छोटे टीले भी बन जाते हैं। रेतीली आंधियां 3-4 घंटे तक लगातार चलती रहती है। ये रेत के टीलों की जगह बदलकर धरातल का नक्शा ही बदलकर रख देती है। रेत से बने टीलों को टिब्बा कहते हैं। ठीक है, तो टिब्बा कहते हैं रेत से बने टीलों को। आगे वनस्पति और जीव जंतु। तो यहाँ की वनस्पति जीव जंतु कैसे हैं, किस प्रकार के हैं? तो देखिए, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों में वर्षा न होने के कारण
पानी की कमी के कारण कोई वनस्पति नहीं उगती। जल की कमी, वर्षा नहीं होती, जल की कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, तो कोई वनस्पति, क्योंकि वनस्पति फसल ये सब उगाने के लिए हमें पानी की आवश्यकता है और यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। कहीं-कहीं छोटी कटीली झाड़ियाँ, नाग फनी और कांटेदार छोटे पौधे देखने को मिल जाते हैं। इन्हें बहुत कम नमी की आवश्यकता होती है, इसलिए यहाँ पर ये उग पाते हैं। ठीक, इनके तने मोटे और चिकने होते हैं जो पानी को अपने अंदर इकट्ठा कर लेते हैं। जहाँ थोड़ा पानी मिल जाता है वहाँ खजूर जैसे पेड़ उगाते हैं। तो खजूर जहाँ पर पानी की आवश्यकता है, जहाँ पानी मिल जाता है वहाँ पर खजूर के पेड़ उगाते हैं। इस मरुस्थल में जीव जंतु की भी कमी है। यहाँ पर ऊंट, भेड़, बकरी और घोड़े पाए जाते हैं। ऊंट मरुस्थल का सबसे उपयोगी जानवर है। यह रेत पर बड़ी आसानी से चल सकता है, इसलिए कहते हैं ना ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। ठीक, यह इस प्रकार का जानवर है जिसे एक बार पानी पीकर कई दिनों तक पानी की आवश्यकता नहीं होती। ये तो आप सब जानते हैं, भोजन पानी ये अपने पेट में एक बार खा के इतना इकट्ठा कर लेता है कि आने वाले समय में वो पहले से ही अपने लिए क्या कर लेता है, उसको स्टोर करके रखता है, तो उसको कई दिनों तक फिर वो भूखा और प्यासा रह सकता है। वही जो उसने स्टोर किया है वही उसके शरीर से, उससे वहां से उसकी आवश्यकता पूरी होती रहती है। ठीक है, इन्हीं विशेषताओं के कारण इसे मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। ठीक है, जनजीवन, यहाँ के लोगों का जनजीवन, सऊदी अरब में जनजीवन बहुत कठोर है। जनजीवन लोगों का, कैसे लोग यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सऊदी अरब में जनजीवन बहुत कठोर है, बहुत मुश्किल है। यहाँ के रहने वाले लोगों को 3 समूहों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, शहरों में रहने वाले लोग। बहुत से लोग जेद्दा, मक्का, रियाद आदि बड़े शहरों में रहते हैं। ये बड़े शहर है सऊदी अरब के, जेद्दा, मक्का, रियाद। ठीक है, तो इन नगरों में आधुनिक जीवन की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ठीक है, आकाश छूती मतलब बहुत ऊंची ऊंची इमारतें, पार्क, बगीचे, झरने, बाजार, व्यापारिक केंद्र और शैक्षिक संस्थाएं, मतलब सभी तरह की सारी सारी आधुनिक जो आवश्यकताएं, सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है। कहाँ पर? जेद्दा, मक्का, ये बड़े बड़े शहर हैं। यहाँ दुकानों में सभी चीजें मिल जाती हैं। दूसरे नंबर पर मरुद्यानों में रहने वाले लोग। इस तपते जलते मरुस्थल में भी कहीं कहीं हरियाली देखने को मिल जाती है। ऐसे स्थान को मरुद्यान कहते हैं। मरुद्यान नीची जगह पर होते हैं जहां भूमिगत पानी यानी भूमि के अंदर पानी अपने आप सोते के रूप में आता रहता है। ठीक, यहाँ कुछ लोग स्थायी रूप से बस गए हैं, मतलब कुछ लोग तो वहीं रहते हैं। वे छोटे छोटे गांव बनाकर रहते हैं। ये मिट्टी के बने मकानों में रहते हैं। ये प्राय किसान है। ये गेहूं, जौ और खजूर उगाते हैं। तो देखिए, एक सऊदी अरब का एक ऐसा भाग जहां पर ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, ऊंची ऊंची इमारतें, हर तरह की सुविधाएं, और एक ऐसा भाग जहां पर लोग बहुत बहुत मुश्किल से बहुत कठोर जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से गांव में रहते हैं, मिट्टी के टीलों में रहते हैं। तो देखिए बच्चों, एक ही देश में 3 तरह के लोग, 3 तरह के जीवन यहाँ पर व्यतीत कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर बद्दू लोग। बद्दू बद्दू खाना बदोश होते हैं जो जगह जगह घूमते रहते हैं। बद्दू लोग एक जगह मकान बनाकर नहीं रहते हैं। जो खाना बदोश होते हैं वो क्या है, एक जगह स्थायी रूप से ना रहकर जगह जगह वो घूमते फिरते रहते हैं, जगह जगह वो रहते हैं। ये अरबी अरबी भाषा बोलते हैं। ये अपना जीवन भेड़, बकरी, ऊंट और घोड़े को चराने पालने में बिता देते हैं। ये चारे की खोज में एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं। जो इनके पशु हैं, जो ये जिन पशुओं को ये पाल रहे हैं, उनके लिए ये एक जगह से दूसरे स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते हैं। ये खाना बदोश है, एक जगह स्थायी रूप से ये नहीं रहते। ठीक है, ये अपने कपड़े, तंबू और जरूरत की सभी चीजें साथ लेकर चलते हैं। ये समूह बनाकर चलते हैं। इन समूहों को काफिला कहते हैं। क्या कहते हैं? इनका जो समूह है, जो समूह बनाकर चलते हैं, इसे कहते हैं काफिला। ठीक, बद्दू लोग लंबे और ढीले वस्त्र पहनते हैं। ये अपने सिर को ढके रहते हैं। तो इनका वेशभूषा इस प्रकार का है। इनके ढीले वस्त्र और सिर का कपड़ा इन्हें गर्मी और धूल से बचाते हैं। बद्दू महिलाएं गहनों की शौकीन होती हैं। अब बद्दुओं के जीवन में परिवर्तन आ रहा है। अब बहुत से लोग एक जगह टिककर रहने लगे हैं। जैसे कि आज के समय में क्या है, हर जगह आधुनिकीकरण हो रहा है। ठीक है, नया जमाना, तो हर किसी के पहनावे, खाने पीने में फर्क आ रहा है, रहन सहन में भी फर्क आ रहा है। तो अब क्या है, इनके जीवन में भी क्या आ रहा है, बदलाव आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। अब आगे प्रमुख स्थान यहाँ के। रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। तो सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद है। क्या है? रियाद है।
यह एक बड़ा और आधुनिक नगर है। जेद्दा एक आधुनिक और बहुत धनी नगर है। और जेद्दा क्या है, बहुत धनी, यहाँ पर बहुत धनवान लोग हैं, बहुत धनी नगर है। यहाँ बड़ा बंदरगाह और वायु अड्डा भी है। मक्का मुसलमानों का सबसे बड़ा धार्मिक स्थान है। मदीना भी प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है। ये सभी नगर आधुनिक सड़कों और वायु मार्गों से जुड़े हुए हैं। तो ये क्या है, यहाँ के बड़े बड़े नगर, बड़े बड़े शहर। मक्का, खासकर मक्का और मदीना क्या है, मुसलमानों का धार्मिक स्थान है, धार्मिक स्थल है। ठीक है, आगे उद्योग और व्यापार देखिए, कैसा उद्योग है लोगों का, यहाँ पर क्या क्या वो करते हैं, क्या क्या व्यवसाय है, क्या क्या व्यापार है। तेल शोधन, तेल शोधन, पेट्रोलियम पदार्थ, लोहा और इस्पात, उर्वरक और सीमेंट बनाना सऊदी अरब के प्रमुख उद्योग है। तो यहाँ के प्रमुख उद्योग क्या है, तेल शोधन, पेट्रोलियम पदार्थ बनाना, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा पेट्रोल पाया जाता है। ठीक है, लोहा, इस्पात, उर्वरक, सीमेंट बनाने यहाँ का प्रमुख उद्योग है, बड़े बड़े उद्योग है। इस यहीं से काफी इस तरह की चीजें सब बाहर क्या होती है, निर्यात होती है। ठीक, यहाँ रेत के नीचे खनिज तेल के बड़े बड़े भंडार हैं। यहाँ तेल के कुएं खोदे गए हैं जिनसे बड़ी मात्रा में खनिज तेल निकाला जाता है। खनिज तेल को साफ करके पेट्रोल और दूसरे पेट्रोलियम उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। तो यहाँ पर तेल की क्या है, बड़े बड़े कुएं हैं, वहां पर तेल के कुएं हैं और उन्हें खोदा जाता है, वहां से तेल निकाला जाता है भारी मात्रा में। और उससे क्या बनाया जाता है, पेट्रोल, जैसे कि पेट्रोल डीजल हम प्रयोग करते हैं ना वाहनों के लिए। तो इस प्रकार उत्पाद किया जाता है और ये सभी इन सब का निर्यात किया जाता है संसार में, जहां जहां इनका व्यापार होगा। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है, पेट्रोल अधिक मात्रा में मिल जाता है और इसी कारण इनका ये उद्योग बहुत मतलब तेजी से चल रहा है। ठीक, यहाँ से पेट्रोल संसार के लगभग सभी देशों को निर्यात किया जाता है। इसके बदले में सऊदी अरब को बेशुमार दौलत मिलती है। इसी कारण क्या है, यहाँ पर पैसा धन बहुत अधिक है। यहाँ ऐसे अनेक कारखाने हैं जिनमें खनिज तेल को साफ करके पेट्रोल, डीजल और दूसरे उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। बहुत से छोटे बड़े कारखाने भी यहाँ स्थित है जिनमें तरह तरह की चीजें बनाई जाती है। समुद्र के पानी से नमक को अलग करने के कारखाने लगाए गए हैं। तो इस तरह से समुद्र से नमक बनाने का कारखाना भी यहाँ पर है। इस पानी का प्रयोग खेती और दूसरे कामों में होता है। सऊदी अरब, तो इस तरह से यहाँ पर क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे पानी की कमी है सऊदी में। ठीक है, तो इस तरह से वो पानी का बिल्कुल सही उपयोग करते हैं, जैसे कि नमक को अलग करके जो पानी बचता है वो खेती के काम आ जाता है। और पेट्रोल तो यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। सऊदी अरब दूसरे देशों से भी बहुत सी चीजें मंगाता है, लेकिन बच्चों देखो सऊदी अरब में बतौर पानी की कमी, लेकिन यहाँ पे कमी होते हुए अपनी आवश्यकता पूरी कर लेता है पानी। ठीक है, इसे कोई किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन ये पानी को खराब नहीं करते, पानी को बर्बाद नहीं करते। तो यहाँ की ये मतलब विशेषता है। ये धनवान क्यों है, क्यों इतनी आगे बढ़ रहा है सऊदी अरब पेट्रोलियम और जैसे खनिज तेल के कारण। तो यहाँ पर इसके बड़े बड़े कुएं खोदे जाते हैं जहां से निकाला जाता है और ये अपनी ही नहीं पूरे संसार की आवश्यकता को पूरा करता है पेट्रोल डीजल से। ठीक है, यह मांस, मछली, सब्जियों और कई अन्य चीजों को हमारे देश से मंगाता है। हमारे देश से ये सब चीजें यहाँ पर क्या होती है, निर्यात होती है। हम सऊदी अरब से बड़ी मात्रा में खनिज तेल मंगाते हैं और हम वहां से क्या मंगाते हैं, खनिज तेल, पेट्रोल, डीजल मंगाते हैं। भारत के इस देश के साथ बड़े अच्छे व्यापारिक संबंध है। हमारे भारत का सऊदी अरब से क्या है, अच्छे व्यापारिक संबंध है। हमारी वस्तुएं, चीजें वहां पर निर्यात होती है, वहां की चीजें यहाँ निर्यात होती है। हम आयात भी करते हैं, वो भी हमारी चीजें आयात करते हैं। आयात निर्यात का काम हमारा चलता रहता है, इस कारण हमारा उनसे व्यापारिक संबंध अच्छा है। ठीक, सऊदी अरब में बहुत से भारतीय काम करते हैं। सऊदी अरब से भी बहुत से लोग व्यापार, शिक्षा और घूमने के लिए भारत आते हैं। सऊदी अरब की गिनती संसार के सबसे धनी देशों में होती है। और धनी क्यों है ये मैंने आपको बता दिया है। बाकी देखो यहाँ पे बहुत सी चीजें हैं जो जैसे कि खेती, काफी जैसे जितनी जितनी ज्यादा खेती हमारे देश में होती है यहाँ नहीं होती, लेकिन ये अपनी दूसरे देशों द्वारा जो जो इसकी वस्तुएं हैं, जो जो आवश्यकता की चीजें हैं, चाहे फसल हो चाहे कुछ भी हो, ये दूसरे देशों से निर्यात कर लेता है क्योंकि इसके पास पैसा बहुत है, कमी नहीं है किसी में। ठीक है, चलिए इसी प्रकार हम भी पेट्रोल डीजल की जो अपनी आवश्यकता सऊदी अरब से क्या करते हैं, आयात करते हैं। ठीक, तो सऊदी अरब हमसे काफी चीजें क्या करता है,
हम आयात करते हैं, वो हमें आयात करते हैं। इस तरह से हमारे व्यापारिक संबंध अच्छे हैं। अब आ जाइए महत्वपूर्ण बिंदु। मरुस्थलीय प्रदेशों में गर्म सूखी रेतीली भूमि पाई जाती है और वहां अधिक मात्रा में गर्मी पड़ती है। सऊदी अरब देश अरब प्रायद्वीप का एक हिस्सा है। ठीक, रेत के टीलों को टिब्बा कहते हैं। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल में वर्षा की कमी के कारण कोई वनस्पति नहीं उगती। किसी प्रकार की मतलब गिनी चुनी वनस्पतियां उगती है, हमने देख लिया है। और कैसे अपनी आवश्यकता पूरी करता है, दूसरे देशों से क्या करता है, अपनी आवश्यकता पूरी करता है। चलिए अभ्यास का आगे देखिए। पहला, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। का देखिए, मरुस्थलीय प्रदेशों में डैश भूमि पाई जाती है। गर्म सूखी रेतीली। सऊदी अरब से सऊदी कट। खा देखिए, सऊदी अरब में गर्मियों में तापमान बहुत डैश चला जाता है, ऊंचा चला जाता है। तेज आंधियां डैश की मात्रा अपने साथ उठा ले जाती है। क्या? रेत की मात्रा। तेज आंधियां जो रेत है ना, रेत को अपने साथ उठा ले जाती हैं और जो धरातल का नक्शा ही बदल देती है। ठीक है, रियाद डैश की राजधानी है, किसकी? सऊदी अरब की। ठीक, अगला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्द दिए गए, खाली स्थान आपको भरने हैं। कहा देखिए, लोगों के समूहों को डैश कहते हैं, काफिला। हाँ, सऊदी अरब में डैश आना रोज की बात है। रेत के तूफान। ठीक, अगला, जहां भूमिगत पानी अपने आप सोते के रूप में बाहर आ जाते हैं उसे डैश कहते हैं, मरुद्यान। अगला देखिए, घ, डैश पौधों को बहुत कम नमी की आवश्यकता होती है, मरुस्थलीय। अगला, रेत के टीलों को डैश कहते हैं, टिब्बा। तीसरा अभ्यास, सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। कहा देखिए, सऊदी अरब देश अरब प्रायद्वीप का एक हिस्सा है, सही। अगला, खा देखिए, सऊदी अरब एक बड़ा पठार है, सही। ग देखिए, मरुस्थल में जीव जंतुओं का भी अभाव होता है, सही। सऊदी अरब, घा देखिए, सऊदी अरब में भारत के बहुत से लोग काम करते, देखो सऊदी नहीं है, सऊदी है, इसलिए गलत। ठीक, अब अगला देखिए, सऊदी अरब में भारत के लोग काम करते हैं, सही। बाकी चौथा अभ्यास, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर पढ़कर से पाठ के अनुसार इनका उत्तर लिखित रूप में अपने अभ्यास का प्रयास करेंगे। तो ये पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में। धन्यवाद।